एक समय की बात है जब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेने के लिए तत्पर थे। लोगों में अन्याय, अधर्म और बुराई की वृद्धि हो रही थी और उनकी सहायता के बिना इस अंधकार को दूर करना मुश्किल था। तब विष्णु ने सोचा कि उन्हें एक अवतार धारण करके मानव संसार में सुधार लाना चाहिए। अगले ही क्षण भगवान विष्णु ने अपने आदिवासी सजगता से कहा, मैं पृथ्वी पर एक अवतार लेने जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य यहां अधर्म का नाश करके सच्चाई और न्याय को स्थापित करना है। इस सुने के बाद विष्णु भगवान ने विष्णुवतार लेने का निर्णय किया। वे श्रीहरि के रूप में लोकमान्य हो गए, जो मनुष्य के रूप में आकर धरती पर जन्म लेने वाले थे। एक दिन श्रीहरि के विष्णुवतार में जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने दिव्य आयाम छोड़ दिए और मानव रूप धारण किया। वे राजा दशरथ के यहां अवतीर्ण हो गए और उनकी कन्या सीता देवी के साथ जनकपुरी में रहने लगे। राम नाम से प्रसिद्ध श्री राम जी की शांति, सच्चाई, धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा लोगों के दिलों में बसने लगी। उनकी शक्ति और ज्ञान की प्रतिभा सबको प्रभावित करती थी। श्री राम जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जब उन्होंने अपनी पत्नी सीता देवी के साथ वनवास किया। राम सीता जी के वनवास के समय दुष्ट रावण ने सीता जी को हरण कर लिया। इसके बाद राम जी ने अपने अनुयायियों की सहायता से एक बड़ी सेना बनाई और लंका जाकर रावण को मार गिराया। इसके बाद श्री राम जी सीता देवी को लंका से वापस लाए और उनके साथ अयोध्या लौटे। लोगों ने राम के वापसी को खुशी मनाई और उनके राज सिंहासन पर उन्हें बैठाया। राम ने अपने जीवन के दौरान धरती पर न्याय, सच्चाई और धर्म की महत्वपूर्णता को दिखाया। उनके वचनों, शिक्षाओं और गुणों का पालन करने से मानवता ने उनका आदर्श बना लिया। रामायण, जिसमें श्री राम जी के जीवन की कथा वर्णित है, धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त की है। इस प्रकार भगवान विष्णु का अवतार श्री राम जी धरती पर अद्वितीय धर्म, न्याय और सच्चाई के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनकी कथा ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मानवता को सद्गति की ओर प्रेरित करती है।